बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूं शहजाद मलिक। नाजरीन, महंगे बिजली के बिलों से अमली तौर पर आवाम की जान तो ना छूट सकी, लेकिन इस वक्त एक दिलचस्प सूरत हाल ज़रूर पैदा हो चुकी है, और वो ये है कि पंजाब हुकूमत और सिंध हुकूमत महंगे बिजली के बिलों के रिलीफ के ऐलान को लेकर के आमने सामने आ चुके हैं। इसकी तफसीलात यूँ हैं कि आपके इल्म में ये बात है कि चंद दिन पहले मुस्लिम लीग नून के सदर जनाब नवाज शरीफ साहब ने एक रिकॉर्ड शुदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बेटी वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज साहबा को अपने साथ बिठाकर हुक्मरान जमात के सरबराह होने के नाते ये ऐलान किया कि पंजाब की आवाम को बिजली के बिलों में 14 रुपये यूनिट जो है वो सब्सिडी दी जाएगी, और ये सब्सिडी पंजाब हुकूमत अपने मुख्तलिफ जो तरक्याती फ़ंड्स हैं उसमें कटौती करके ये पैसा बिजली बनाने वाली कंपनियों को अदा करेगी। मतलब कि ये 14 रुपये पंजाब हुकूमत अदा करेगी, ये बराह रास्त सारिफ जो है वो अदा नहीं करेगा। इस पर सिंध हुकूमत के वज़रा, तर्जमान और बाकी अहदेदारों ने खुल्लम खुल्ला बात करते हुए ये कहा कि ये एक आर्जी रिलीफ है। मुस्लिम लीग नून ने ये ऐलान करके सस्ती शोहरत हासिल करने की कोशिश की है, लेकिन इसका आवाम को किसी भी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस पर भी आज वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब भी बोले, उनके मुफ्ती वज़रा भी बोले कि ये महज 2 महीने का जो आर्जी रिलीफ देने का ऐलान नून लीग ने अपनी जो आप कह लें कि जो नाकाम हुकूमती मुआशी पॉलिसियों की तरफ से तवज्जो हटाने के लिए किया है, इसका आवाम को बराह रास्त कोई फ़ायदा नहीं होगा। हम आपको ये बात पहले भी बता चुके हैं कि गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर साहब जो कि पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, वो यहाँ तक कह चुके हैं कि अगर IPPs की तहकीकात सामने आई तो कौम पाकिस्तान के अब तक के तमाम मंजर आम पर आने वाले स्कैंडल्स, करप्शन के जो आए थे उनको भूल जाएगी। अब ये सीधी सीधी बात जो सिंध हुकूमत कर रही है, उनका भी कहने का मतलब ये है कि बजाय इसके कि IPPs या बिजली बनाने की वो कंपनी जिनको कैपेसिटी पेमेंट की मद में अदायगियाँ की जा रही हैं, या वो जो इदारे जिन्होंने बिजली बना कर दी नहीं दी, लेकिन उनके साथ मुआहदों की मद में हुकूमत को उनको पेमेंट हर सूरत में अदा करनी ही पड़ती है। इस पर आपको पता है हमारे मुल्क के सनतकार एप्टमा के बड़े जो अहदेदार हैं, जो साबिक़ निगरान वज़ीर भी रह चुके हैं, जनाब एजाज़ गोहर साहब, वो भी कह चुके हैं कि जब 8 रुपये फ़ी यूनिट बिजली हुकूमत को पड़ रही है तो हुकूमत कैसे वो तकरीबन सारिफ को 80 रुपये में फ़रोख्त कर रही है। तो कहने की बात यह है कि महंगे बिजली के बिलों को लेकर, महंगे बिजली के यूनिटों को लेकर इस वक्त मुल्क में एक हैजानी कैफियत पैदा हो चुकी है। दूसरी बड़ी खबर ये भी है, हमारे लाहौर के सनतकारों ने ऐलान कर दिया है कि वो जुमा को फैसलाबाद जाएंगे, फैसलाबाद के सनतकारों से मुलाकात करेंगे। अगर हुकूमत ने सनतकारों को बिजली के यूनिटों में रिलीफ ना दिया, सब्सिडी ना दी, तो हो सकता है, ये हम आपको खबर ब्रेक कर रहे हैं कि आपके फैसलाबाद की सनतें, लाहौर की सनतें, टेक्सटाइल सेक्टर जो है वो एक गैर मुइना मुद्दत के लिए हड़ताल पर चला जाए। इशू इस वक्त मुल्क में एक ही है कि बिजली सस्ती दो, आर्जी रिलीफ से काम नहीं चलेगा। इस वक्त जो पंजाब हुकूमत की जो तर्जमान है उस्मा बुखारी साहबा, उन्होंने भी ये वाशगाफ अल्फाज में कह दिया है कि 16 साल से सिंध में हुकूमत पीपल्स पार्टी की चल रही है, लेकिन उनको तो बिजली के बिलों में रिलीफ देने का ख्याल नहीं आया, लेकिन वज़ीर आला पंजाब ने अपने सूबे की आवाम को रिलीफ देने का ऐलान क्या किया। सिंध हुकूमत जो है वो पूरी की पूरी इस एक अवामी फलाही रिलीफ को भी तनकीद का निशाना बना रही है। तो उस्मा बुखारी साहबा ने तो ये कह दिया है कि अगर सिंध में भी मरीम नवाज साहबा की हुकूमत होती तो वो यकीनन सिंध की आवाम को भी ये रिलीफ ज़रूर देती, लेकिन पीपल्स पार्टी वालों को, पंजाब की आवाम को ये मिलता हुआ ये रिलीफ दुख रहा है, उनको तकलीफ़ हो रही है।
कि वो तो चूँकि अपने सूबे की आवाम को रिलीफ नहीं दे रहे, तो पंजाब की वज़ीर-ए-आला ने ये ऐसा क्यों किया है। तो हमने जैसा कि आपको आगाज़ में बताया था कि महंगे बिजली को लेकर के दो सूबे के वज़ीर-ए-आला, दो सूबों की हुकूमतें आमने सामने आ चुकी हैं। और ये हुकूमतें भी वो हैं कि जिनकी मरकज़ में आप ये कह लें कि दोनों की इनडायरेक्ट हुकूमत भी है। इनडायरेक्ट इसलिए कह रहा है कि पीपल्स पार्टी के वोटों से वफाक में, पाकिस्तान भर में नून लीग की हुकूमत कायम है, लेकिन इस एक इशू को लेकर के ये आमने सामने आ चुके हैं। ये थी अब तक की ताज़ा तरीन सूरत हाल। आगे भी जो ताज़ा तरीन सूरत हाल बनेगी उसके बारे में हम आपको लम्हा बलम्हा आगाह करते रहेंगे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।